आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान, उस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया और भागवत से सवाल। और उसके अलावा एक और बड़ा मामला कि क्या भागवत के बयान के मुताबिक राष्ट्रवाद का या राष्ट्र प्रेम का धर्म से कोई लेना देना होता है। दरअसल आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। और बड़ा बयान दिया उन्होंने तब जब वो एक पुस्तक के विमोचन में पहुंचे थे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर लिखी गई। मोहन भागवत ने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि वह कहते थे कि उनकी देशभक्ति की उत्पत्ति उनके धर्म से ही हुई है। एक तो ये बात। दूसरी जो बड़ी बात कही वो थी कि कोई हिंदू देश विरोधी नहीं हो सकता है। अब ऐसे में सवाल ये बनते हैं कि क्या इसका धर्म विशेष से कोई लेना देना होता है राष्ट्रवाद का, और यदि कोई हिंदू देश विरोधी नहीं हो सकता है तो क्या फिर जो बाकी लोग हैं सिर्फ वही देश विरोधी होते हैं। यानी कि अगर 5 लोग बैठे हुए हैं उनमें से आप किसी एक को ये कहें कि भाई ये देश विरोधी नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये बनता है कि जो बाकी 4 हैं उनमें से हो सकते हैं। लेकिन इसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े होने लगे, और खासतौर से सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि पिछले दिनों में जो कुछ लोग देश विरोधी पकड़े गए उनमें बड़ी तादाद हिंदू समुदाय के लोगों की भी थी, क्योंकि देश प्रेम का और देश विरोध का कोई लेना देना धर्म से नहीं होता है। ये आपकी अंतरात्मा होती है कि आप देश के साथ हैं या आप देश के खिलाफ हैं, और आप पर लालच कितना हावी हो गया है। इसी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किए हैं मोहन भागवत से, लेकिन उससे पहले आपको कुछ नमूने दिखाते हैं। एक नमूना माधुरी गुप्ता का, जो आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसकी बाकायदा वो जासूस थी और पकड़ी गई। उसके अलावा ध्रुव सक्सेना जो बड़ा मशहूर केस हुआ था, बीजेपी जो स्वयंसेवक संघ की पॉलिटिकल विंग है, बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर ध्रुव सक्सेना और साथ में उनके 10 साथी गिरफ्तार हुए थे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में। उसके अलावा दीपक एक नाम का व्यक्ति था जो भारत एरोनॉटिक्स में काम कर रहा था, यानी कि जो देश के जंगी जहाज जहां पर बनते हैं उसी कंपनी में, भारतीय कंपनी में जूनियर इंजीनियर के तौर पर कार्य करता था। पकड़ा गया, पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हम आपको गिना सकते हैं जिनमें धर्म हिंदू है लेकिन वो राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे थे और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की जासूसी कर रहे थे, जिसे आमतौर पर भारत सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसी को लेकर के अब एक और सवाल खड़ा हुआ है कि यदि महात्मा गांधी के देशभक्ति की उत्पत्ति उनके धर्म से हुई थी तो फिर उनकी हत्या करने वाले गॉडसे के बारे में क्या कहा जाएगा। इसी के संबंध में असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया और मोहन भागवत पर सवाल दागे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या भागवत जवाब देंगे कि गांधी के हत्यारे गॉडसे के बारे में उनका क्या कहना है। 2002 के नरसंहार के जिम्मेदारों के बारे में उनका क्या कहना है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के जिम्मेदारों के बारे में उनका क्या कहना है। और क्या एक धर्म विशेष से ही सिर्फ राष्ट्रवाद पनपता है और राष्ट्रवाद की भाषा ऐसे कैसे दी जा सकती है। अब ऐसे में धर्म संकट आ जाता है मोहन भागवत के सामने कि या तो अगर गांधी देशद्रोही नहीं थे तो फिर गॉडसे देशद्रोही बनते, क्योंकि महात्मा गांधी के हत्यारे हैं गॉडसे। लेकिन गॉडसे को क्या मोहन भागवत देशद्रोही कह पाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की हो, क्या आप उसको देश प्रेमी ठहरा सकते हैं। हालांकि आरएसएस के कई सारे छोटे छोटे जो जुड़े हुए संगठन हैं वो गॉडसे की बाकायदा पूजा भी करते हैं। लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या धर्म से राष्ट्रवाद का कोई लेना देना होता है, या धर्म अलग चीज है, राष्ट्रवाद अलग चीज है, और क्या सिर्फ हिंदू ही राष्ट्रवादी हो सकता है, कोई और क्यों नहीं हो सकता है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।